Assalamu alaikum students. Today's our topic is New Freudian. The subject is History and School of Psychology. It's our first lecture. So before we know about New Freudian, we have to know who is Sigmund Freud. Sigmund Freud was an Austrian neurologist who is perhaps most known as the founder of psychoanalysis. Freud developed a set of therapeutic techniques centered on talk therapy that involved the use of strategies such as transference, free association, and dream interpretation. Sigmund Freud न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो इस फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस के नाम फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस से ज़्यादा पॉपुलर थे, फेमिलियर थे. फ्राइड ने डेवलप की थी थेराप्यूटिक टेक्निक्स, जिसमें सेंटर्ड जो टेक्निक थी वो थी टॉक थेरेपी, और इसमें स्ट्रेटजीज जो इन्वॉल्व थी यूज़ की गई थी उनमें ट्रांसफेरेंस थी नंबर 1, नंबर 2 फ्री एसोसिएशन, एंड नंबर 3 इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन. ठीक है. फिर साइकोएनालिसिस जो था वो उस टाइम बिकेम डोमिनेटिंग स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि ये जो अर्ली ईयर्स थे साइकोलॉजी के, इस वजह से ये साइकोएनालिसिस को ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट बनता गया, क्योंकि इस पर ज़्यादा काम हुआ. फ्राइड ने इस पर ज़्यादा काम किया और बाद में इसका ज़्यादा इट रिमेन्स क्वाइट इन्फ्लुएंशियल टुडे, और ये आज तक इन्फ्लुएंशियल है इसका. इन एडिशन टू हिज इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, Freud's ideas have permeated popular culture and concepts such as denial, Freudian slips, the unconscious wish fulfillment, and the ego are even commonly used in everyday language. फ्राइड के जो आइडियाज़ हैं जो पॉपुलर हैं उनमें है डिनाइल, फ्राइडियन स्लिप, अनकॉन्शियस, विश फुलफिलमेंट, एंड द ईगो are more commonly used in everyday language. Sigmund Freud's biography. Freud was best known for being the founder of psychoanalysis, theory of psychosexual development, the ID, ego and superego, dream interpretation, free association. फ्राइड पे जो ज़्यादा वर्क किया था फ्राइड ने वो था साइकोएनालिसिस पे. फिर इसका ज़्यादा काम था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की एक थेरी है. थर्ड जो था काम वो उसका आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो पर. फोर्थ ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे, एंड फिफ्थ वन फ्री एसोसिएशन पे. सिगमंड फ्राइड्स लाइफ एंड करियर. Sigmund Freud जो थे, he was young. Sigmund Freud's family moved from Freiburg to Vienna, where he would spend most of his life. His parents taught him at home before entering him in a school, where he was first in his class and graduated summa cum laude. Influence. Freud also influenced many other prominent psychologists. Freud का जो से काफ़ी prominent psychologist मुतासिर हुए, जिनमें उनकी अपनी बेटी एना फ्राइड भी हैं, कैरन हॉर्नी हैं, अल्फ्रेड एडलर हैं, कार्ल योंग हैं, इरिक इरिक्सन हैं. कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. फ्राइड ने जो कंट्रीब्यूशन किया साइकोलॉजी में, उनमें उनकी फ्राइड्स की थेरीज हैं. ये तो कोई देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उनका वर्क सपोर्ट करता है इस बिलीफ को कि नॉट ऑल मेंटल इलनेस हैव physiological causes
and he also offered evidence that cultural differences have an impact on psychology and behavior. जो उनका वर्क है, जो राइटिंग्स हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी एंड अब नॉर्मल साइकोलॉजी में भी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके जो फॉलोअर्स थे, जो जिन पर इनका इन्फ्लुएंस हुआ, उनको कहते हैं न्यू फ्राइडियन। हु वर द न्यू फ्राइडियंस? न्यू फ्राइडियंस जो साइकोलॉजिस्ट हैं वर थिंकर्स हु एग्रीड विद मेनी ऑफ द फंडामेंटल tenets of Freud's psychoanalytic theory but changed and adopted the approach to incorporate their own beliefs, ideas and opinions. Sigmund Freud proposed many ideas that were highly controversial, but he also attracted a number of followers. Many of these thinkers agreed with Freud's concept of the unconscious mind and the importance of early childhood. There were, however, a number of points that other scholars disagreed with or directly rejected. Because of this, these individuals went on to propose their own unique theories of personality and cognition. न्यू फ्राइडियन जो साइकोलॉजिस्ट थे वो एग्री करते थे फंडामेंटल जो ओपिनियन है फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में, लेकिन किसी हद तक उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी चेंज भी थी, क्योंकि उनके आइडियाज़, बिलीफ्स और ओपिनियंस जो हैं वो चेंज थी सिगमंड फ्राइड से। इसलिए कुछ मैनी ऑफ दीज थिंकर्स एग्रीड विद फ्राइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस माइंड का वो ठीक है और इसका इम्पोर्टेंस भी होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड पे। लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं या स्कॉलर्स भी हैं जो डिसएग्री करते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्टली रिजेक्ट करते थे। न्यू फ्राइडियन डिसएग्रीमेंट्स, जो जिनके डिसएग्रीमेंट थे न्यू फ्राइडियन के साथ, उनमें भी ये चीज़ आ जाती है कि देयर आर फ्यू डिफरेंट रीजंस वाई दीज न्यू फ्राइडियन थिंकर्स डिसएग्रीड विद फ्राइड, कि जिन्होंने फ्राइड के जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे डिसएग्री किया। फॉर एग्जाम्पल एरिक एरिक्सन ये कहता था, बिलीव करता था कि फ्राइड वाज इनकरेक्ट टू थिंक दैट पर्सनैलिटी वाज शेप्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय चाइल्डहुड इवेंट्स। अब जो है फ्राइड ये कहते थे कि जो पर्सनैलिटी है वो शेप होती है या डेवलप होती है बाय चाइल्डहुड इवेंट्स, लेकिन एरिक एरिक्सन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज था। वो इस बात पर बिलीव करते थे कि फ्राइड वाज इनकरेक्ट टू थिंक दैट पर्सनैलिटी वाज शेप्ड एंटायरली बाय चाइल्डहुड इवेंट्स। अदर इश्यूज डेट मोटिवेटेड न्यू फ्राइडियन थिंकर्स इंक्लूड्स, कुछ और भी इश्यूज थे जो न्यू फ्राइडियन को इस बारे में मोटिवेट करते थे कि वो जो न्यू फ्राइडियन है वो इस बात में भी सोचते थे कि जो इश्यूज हैं और भी इश्यूज हैं, सिर्फ ये एक इशू नहीं है कि जो है चाइल्डहुड जो इवेंट्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप आउट करते हैं, डेवलप करते हैं। इसके अलावा भी और इश्यूज थे, जिसमें है नंबर 1 फ्राइड्स एम्फेसाइज ऑन सेक्सुअल अर्ज एज अ प्राइमरी मोटिवेटर। फ्राइड ये कहता था कि जो इस बात पर इसका एम्फेसाइज था, ज़्यादा फोकस था कि जो सेक्सुअल अर्ज होती हैं वो प्राइमरी मोटिवेटर होती हैं। ठीक, जो नंबर 2 पे फ्राइड के जो न्यू फ्राइडियन का इशू था वो ये था कि फ्राइड्स लेक ऑफ एम्फेसाइज ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। फ्राइड ने जो है इस पर एम्फेसाइज नहीं किया या इस पे कम एम्फेसाइज किया कि जो सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं बिहेवियर पे, सोशल और कल्चरल का जो होता है असर बिहेवियर और पर्सनैलिटी पे, इसके बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, ज़्यादा इस पे काम ही नहीं किया। थर्ड आ जाता है कि फ्राइड्स नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। फ्राइड का जो था ह्यूमन नेचर के बारे में नेगेटिव व्यूज थे, जिसकी वजह से जो न्यू फ्राइडियन थे ये इनके बारे में डिसएग्री हो गए या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज उनसे चेंज होना शुरू हो गए।
Many of the new Freudians felt that Freud's theories focused too heavily on psychopathology, sex, and childhood experiences. Instead, many of them chose to focus their theories on more positive aspects of human nature as well as the social influences that contribute to personality and behavior. अब जो बहुत सारे जो फ्राइडियन न्यू फ्राइडियन थे वो ये कहते थे कि जो थेरीज हैं फ्राइड की वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं साइकोपैथोलॉजी पे, सेक्स पे, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे, जबकि जो उनमें से बहुत दूसरे और न्यू फ्राइडियन थे वो क्या कहते थे कि चूज टू फोकस दियर थेरीज ऑन मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनको भी तो चूज़ किया जाए, उनको भी तो देखा जाए कि जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है उस पर इंसान की पर्सनैलिटी पे और बिहेवियर किस हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं ना चीज़ें। सो while the new Freudians may have been influenced by Freud, they developed their own unique theories and perspectives on human development, personality and behavior. तो इसी वजह से जो न्यू फ्राइडियन थे उन्होंने जो इन्फ्लुएंस हुए थे फ्राइड्स के आइडियाज़ से, बिलीफ से, थॉट से, पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने अपनी डेवलप करना शुरू कर दी ना थेरीज, पर्सपेक्टिव्स अपने ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, इन तीनों चीज़ों पर। मेजर न्यू फ्राइडियन जो थिंकर्स थे उनमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर वर अ नंबर ऑफ न्यू फ्राइडियन थिंकर्स हु ब्रोक विद द फ्राइडियन साइकोएनालिटिक ट्रेडिशन टू डेवलप देयर ओन साइकोडायनेमिक थेरीज. सम ऑफ दीज individuals were initially part of Freud's inner circle, including Carl Jung and Alfred Adler. अब जो मेजर फ्राइडियन थिंकर्स थे उनमें थे कार्ल योंग एंड एल्फ्रेड एडलर. अब इन्होंने भी ना फ्राइड की जो साइकोएनालिटिक ट्रेडिशन थी जो डेवलप हो रही थी साइकोडायनेमिक थेरीज के बारे में, उससे इन्होंने भी पॉइंट ऑफ व्यू इनका भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया. ये तो दोनों मेजर इनिशियली पार्ट थे, ये दोनों इंडिविजुअल्स फ्राइड के साथ वर्क कर रहे थे. तो कार्ल योंग जो था ये इसके बारे में ये कहता है कि फ्राइड वंस हैड अ क्लोज फ्रेंडशिप, इसकी फ्राइड के साथ क्लोज फ्रेंडशिप थी, बट योंग ब्रोक अवे टू फॉर्म हिज ओन आइडियाज, इसलिए वो अपने आइडियाज की वजह से अलग हो गया. योंग रेफर टू हिज थेरी ऑफ पर्सनैलिटी एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, उसने अपनी एक थेरी बनाई जिसमें कहा कि ये थेरी ऑफ पर्सनैलिटी है एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, और इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल योंग ने. और ये बात करता है कि यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है शेयर्ड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम ह्यूमंस कंटेनिंग ऑल ऑफ द इंस्टिंक्ट्स एंड archetypes that influence human behavior. Carl Jung still placed greater emphasis on the unconscious, but his theory placed a higher emphasis on his concept of the collective unconscious rather than the personal unconscious. कार्ल योंग का एम्फेसाइज तो है बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस पर ही, जैसे कि फ्राइड का था, लेकिन वो अपनी थेरी में सिर्फ पर्सनल कॉन्शियस को फोकस नहीं करता बल्कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस को फोकस करता है. फ्राइड करता था पर्सनल अनकॉन्शियस को फोकस. ठीक है, तो ये जो है कार्ल योंग, इन्होंने फोकस किस पे किया? कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे. लाइक मेनी ऑफ द अदर न्यू फ्राइडियंस, योंग आल्सो फोकस्ड लेस ऑन सेक्स देन फ्राइड डिड इन हिज वर्क. और फ्राइड का सबसे ज्यादा काम क्या था? सेक्स पे था. तो दूसरे और न्यू फ्राइडियंस की तरह कार्ल योंग ने भी अपना लेस फोकस किया, बहुत कम फोकस किया सेक्स पे, जो कि फ्राइड का बहुत ज्यादा फोकस होता था. ठीक, फिर इसमें आ जाती है सेकंड जो न्यू फ्राइडियन थे वो थे अल्फ्रेड एडलर. अल्फ्रेड एडलर बिलीव दैट फ्राइड्स थेरीज फोकस टू हेविली ऑन सेक्स एज द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर ह्यूमन बिहेवियर. अल्फ्रेड एडलर इस बात पर बिलीव करते थे कि जो फ्राइड का जो भी थेरीज हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करती हैं सेक्स पे, और वो ये कहते हैं कि जो सेक्स है वो प्राइमरी मोटिवेटर है ह्यूमन बिहेवियर की. जबकि जो एडलर हैं वो ये कहते थे कि प्लेस्ड अ लेसर एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ द अनकॉन्शियस एंड अ ग्रेटर फोकस ऑन द
इंटरपर्सनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। जबकि एडलर का क्या फोकस था, एडलर कहते थे कि जो रोल ऑफ अनकॉन्शियस है उस पर कम एम्फेसाइज करते थे, और इन्होंने ग्रेटर फोकस किस पे किया, इंटरपर्सनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस पे। और जो इनकी अप्रोच हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, वो होती हैं, इनकी अप्रोच है नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे अल्फ्रेड एडलर ने काम किया, वाज सेंटर्ड ऑन द ड्राइव दैट ऑल पीपल हैव टू कंपनसेट फॉर देयर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, जिसमें लोगों की जो फीलिंग्स है वो कंपनसेट करती हैं उसकी फीलिंग जो कि इन्फीरियोरिटी है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। He suggested was a person's feelings and doubts that they do not measure up to other people or to society's expectations. अल्फ्रेड जो एडलर है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, तो इन्होंने अपना अनकॉन्शियस पे कम फोकस किया और इन्होंने ज़्यादा फोकस किया इंटरपर्सनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस पे, और इनकी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे इन्होंने ज़्यादा काम किया इस अप्रोच पे। फिर इन्होंने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी उसमें भी काम किया, और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फीलिंग्स हैं पर्सन की और जो डाउट्स हैं, दे डू नॉट मेजर अप टू अदर पीपल और टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं इरिक इरिक्सन। नंबर 3 न्यू जो फ्राइडियन था वो था इरिक इरिक्सन। वाइल फ्राइड बिलीव दैट पर्सनैलिटी वॉज मोस्टली सेट इन स्टोन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, फ्राइड का चूंकि पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका बहुत ज्यादा फोकस होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, तो इरिक इरिक्सन ने कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूड थ्रू आउट लाइफ। इरिक इरिक्सन का ये फोकस था कि जो डेवलपमेंट है जस्ट चाइल्डहुड में नहीं हो जाती कि वो आपकी पर्सनैलिटी बनाए, बल्कि ये थ्रू आउट द लाइफ है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। और उनका ये भी बिलीव था कि नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स वर अनकॉन्शियस, कि सारे कॉन्फ्लिक्ट से अनकॉन्शियस नहीं होते। ही थॉट मैनी वर कॉन्शियस एंड रिजल्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंटल प्रोसेस इटसेल्फ। वो कहते हैं कि सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अनकॉन्शियस नहीं होते, बल्कि जो हमारी थॉट हैं उनमें कॉन्शियस भी होता है, जो रिजल्टेड होता है किससे, कि डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो डेवलपमेंट करने में। इरिक इरिक्सन ने ज्यादा जो है डी एम्फेसाइज किया रोल ऑफ सेक्स पे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि रोल है सेक्स का वो एज अ मोटिवेटर फॉर बिहेवियर नहीं है, मोटिवेटर भी नहीं है बिहेवियर का, क्योंकि फ्राइड के नजदीक जो सेक्स है वो मोटिवेटर है ना बिहेवियर का, बट इरिक्सन ने डी एम्फेसाइज किया इस पे कि जो रोल ऑफ सेक्स है एज अ मोटिवेटर फॉर ह्यूमन, डी एम्फेसाइज किया उन्होंने, और इंस्टेड प्लेस्ड अ मच स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन द रोल ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और सोशल जो रिलेशनशिप है इरिक्सन ने इस पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो सोशल रिलेशनशिप हैं ये होते हैं मोटिवेटर फॉर ह्यूमन बिहेवियर। फिर उन्होंने अपनी 8 स्टेजेस जो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। वो बताएं कि वो डेवलपमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जो इनकी थ्योरी है 8 स्टेज जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो थ्रू आउट द लाइफ आपकी डेवलप होती है फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ठीक है, डेवलपमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ होते हैं डेवलप फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो एट ईच स्टेज पीपल फेस अ क्राइसिस that must be resolved to develop certain psychological strengths। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और उनकी 8 स्टेजेस उन्होंने बताई। साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है इनकी इसके हवाले से इन्होंने बताया कि ये तो सारी जिंदगी ही इंसान की जो लाइफ है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, डेवलपमेंट होती रहती है। जो क्राइसिस आते हैं वो हमें लर्न करवाते हैं, वही हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बनती हैं। जब वो रिजॉल्व हो जाती हैं, डेवलप करती हैं वो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। फिर इसके अलावा इसमें काम किया था कैरन हॉर्नी ने, वो भी वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ट्रेंड इन साइकोएनालिसिस की पहली खातून थी जो साइकोएनालिसिस में ट्रेंड हुई। और उन्होंने कहा कि जो ये फ्राइड जो हैं इनकी क्रिटिसाइज करते हैं कि वुमेन को एज इन्फीरियर टू मैन, तो इन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया कैरन हॉर्नी ने, और इन्होंने कहा कि जो फ्राइड्स का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है। इसके बजाय इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू
कैरन हॉर्नी ने पेश किया कि शी सजेस्टेड दैट मैन एक्सपीरियंस वोम्प एंड वाई बिकॉज they are unable to bear children. Her theory focused on how behavior was influenced by a number of different neurotic needs. वो ये कहती हैं कि जो उनकी थेरी है उसके हवाले से जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूरोटिक नीड्स पे। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है आज का।